हेलो एवरीबॉडी। अब हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के संदर्भ में कि काउंसलिंग से क्या मतलब होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो घर में पहले ये होता है कि किसी डॉक्टर से सलाह ले लो, और एक डॉक्टर को दिखा लिया है तो किसी और दूसरे से भी जो है सलाह ले लो, परामर्श ले लो। जब आप कोई चीज़, किसी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो तब भी आप क्या है ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने इसके संदर्भ में उन सीनियर स्टूडेंट से भी, सीनियर टीचर से भी परामर्श लिया था। तो ये परामर्श क्या होता है? ये एक सलाह होती है, ये एक सुझाव होता है, और जिसको जो है सलाह दी जानी है वो उसके बारे में कम ज्ञान रखता है, और जो सलाह देने वाला है वो उसके बारे में पहले से कंपैरेटिवली ज़्यादा ज्ञान रखता है। वही क्या है, सलाह और सुझाव दे सकता है। तो काउंसलिंग से मतलब हुआ, परामर्श से मतलब हुआ कि सलाह मशवरा करना, क्या करना, आपसी जो है आचार विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उनको जानकर समझकर कुछ प्रॉपर जो है नियुक्ति और तरीके किसी कार्य को बताना। जो हम डेली लाइफ में परामर्श शब्द को यूज़ करते हैं, जब हम इसका मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे तो वही चीज़ें यहाँ हम प्लस कर देंगे। तो परामर्श का मतलब होता है कि जो कुछ ज्ञान जो है हमको है और हमसे कोई जो है उस संदर्भ में जानकारी चाहता है, तो उस जानकारी को साझा करना, उन विचारों को साझा करना, उन चलने के शॉर्ट वे रास्तों को क्या है जानकारी दूसरों को देना जो उस बारे में नहीं जानते हैं। वही क्या है परामर्श, वही क्या है सलाह, वही क्या है मशवरा कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अगर हम हर चीज़ का अनुभव करने लगेंगे तो लाइफ जो है पता नहीं कितनी लाइफ जीना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, हमें दूसरे के लाभ, दूसरे के अनुभव से भी क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि जो परामर्श देगा वो परामर्श देगा जो पहले से उस चीज़ के बारे में, उस बात के बारे में, उस वृत्तांत के बारे में, उस स्थिति के बारे में अनुभव रखता हो, उसके बारे में जो है एक ज्ञाता हो, एक विस्तृत जानकारी जो है रखता हो। सपोज करो आप पहली दफ़ा क्या है बॉम्बे जा रहे हो, तो जो बॉम्बे पहले से गया है आप क्या करोगे, उससे परामर्श लोगे कि कैसे जाना है, क्या जो है तरीका है, वो सारी जो है एक प्रक्रिया, एक परामर्श जो वहाँ पहले जा चुका उससे क्या है आप ग्रहण कर लोगे। क्योंकि हर काम को करने में कोई ना कोई समस्या आती है, और जो परामर्श होती है, जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के माध्यम से हम क्या है अपना काम आसान कर लेते हैं। हम क्या है दूसरे के अनुभव ग्रहण करके दूसरे के अनुभवों को क्या है अपने विचारों में आत्मसात करके अपना काम क्या है बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और जो अनुभव उन्होंने क्या है किसी काम को करने में लिया है, टाइम ज़्यादा देकर वो उनसे क्या है हम ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या है काम आसान हो जाता है। तो जो इसकी आवश्यकता है, हर फील्ड में काउंसलिंग की आवश्यकता है। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, कोई भी एडमिशन का दायरा, कोई भी जो है, जब भी आप बीएड में भी एडमिशन होता है तो ये बोला जाता है बीएड काउंसलिंग, एमएड काउंसलिंग। तो वो बीएड एमएड जो काउंसलिंग होती है वो एक प्रॉपर स्कूल कॉलेज के सिलेक्शन के लिए होती है, वो एक प्रॉपर कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए होती है कि वो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर क्या है कोर्स के लिए एलिजिबल, क्वालिफाइड है कि नहीं है। वहाँ काउंसलिंग पर जाने से भी पहले टीचर, स्टूडेंट्स क्या है अपना एक प्रारूप तैयार कर लेता है कि वो किस दायरे में रहता है, उसके आसपास कितने स्कूल कॉलेज हैं, वो कौन सा कॉलेज उसको जो है सूट करेगा, उसकी जो है फीस क्या है। तो पहले से क्या है, और जो पहले वहाँ स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनसे भी क्या है अनुभव कलेक्ट कर लेता है। तो जो हम पहले जिस फील्ड में जो अनुभव लिए हुए हैं उन अनुभवों को हम क्या है आत्मसात करते हैं उस पर्टिकुलर कार्य को करने से पहले।
जिससे हमारे टाइम की बचत होती है, लागत की बचत होती है, परिश्रम की बचत होती है, वेस्टेज ऑफ टाइम की बचत होती है। जो स्किल्ड पहले से उन व्यक्तियों में उसके संदर्भ में जो है विकसित हैं, वो स्किल्ड दूसरे के अनुभव से हमारे अंदर क्या है, कम टाइम में ही आ जाती हैं। तो जो परामर्श होती है वो हमें क्या है, एक प्रॉपर रास्ता दिखाने में, एक प्रॉपर जो है थिंकिंग का प्लेटफॉर्म विकसित करने में, और हमारे आचार विचार को प्योरीफाई करने के लिए क्या है, होती है। जब हम क्या है किसी चीज़ के संदर्भ में एक पर्टिकुलर क्या है कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते, तो परामर्श क्या होती है, हमें इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पर्टिकुलर जो है वर्क को करने के लिए तरीके, संसाधन, सारी चीज़ों के संदर्भ में हमें क्या है सूचना, इन्फॉर्मेशन परामर्शदाता के द्वारा मिल जाती है। तो परामर्श जो है, अगर हमने कोई भी कार्य करना है, अगर हम घर भी बना रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ हम किसी मार्केट में कुछ लेने भी जा रहे हैं, तो हम क्या है पहले से उसकी जानकारी, उसका जो है आचार विचारों का कलेक्शन कर लेते हैं कि कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो जिस तरह के जो है रेट हैं उन पर, वो मतलब सब जो है चीज़ की मोर्चे पर जाने से पहले उसकी पूरी क्या है छानबीन कर लेना, एक पूरा जो है उसका प्रारूप बना लेना, एक पूरा खाका बना लेना, जिससे क्या है एंड टाइम पर जब हम उस चीज़ को करना चाहें, हमें क्या है रास्तों में कोई दिक्कत ना हो। तो काउंसलिंग इसीलिए क्या है ज़रूरी है। बगैर काउंसलिंग के क्या है, आज की डेट में माँ बाप भी काउंसलिंग करते हैं, टीचर करता है, और दादा दादी करते हैं, बड़े बहन भाई करते हैं, और जहाँ आप जिस स्कूल कॉलेज में चाहें टीचर करेगा, प्रिंसिपल करेगा, वहाँ की मैनेजमेंट भी जो है कभी कभी काउंसलिंग करती है, सीनियर स्टूडेंट के द्वारा काउंसलिंग की जाती है, और काउंसलिंग के बोर्ड होते हैं जिनके द्वारा क्या है काउंसलिंग की जाती है। हर फील्ड में जो सीनियर होता है वो जूनियर की काउंसलिंग करता है, जिससे क्या है कोई वर्क गलत ना हो। तो जो काउंसलिंग करता है वो उस चीज़ का पहले से क्या होगा अनुभव रखता होगा। अब इसके बाद आते हैं कि भाई ये काउंसलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। कोई भी कार्य करने के लिए उसके साथ क्या है सिद्धांत भी चलते हैं। तो पहला जो इसमें जो है प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, परिचय का सिद्धांत। परिचय का सिद्धांत ये कहता है कि जो काउंसलिंग दे रहा है पहले से वो क्या है उन चीज़ों के परिचय, उन चीज़ों को संदर्भ उसको पता हो, और जिसको जो है वो काउंसलिंग दे रहा है वो भी क्या है उसके परिचित होने चाहिए। ना भी परिचित हो तो भी कोई बात नहीं, बट जब जो काउंसलर काउंसलिंग जो है कर रहा है तो उसने परिचय का सिद्धांत अप्लाई करना पड़ता है, उसको उन चीज़ों का परिचय ज्ञान पहले से ही होने का सिद्धांत। दूसरी बात आती है कि जो काउंसलिंग होती है वो एडवाइस और सजेशन के प्रिंसिपल पर आधारित होती है, यानी कि सलाह और सुझाव का सिद्धांत। ये दूसरा सिद्धांत हुआ कि काउंसलिंग में क्या किया जाएगा, सलाह दी जाएगी और सुझाव दिए जाएंगे। तीसरा जो सिद्धांत होता है सहमति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ परसुएशन, सहमति का सिद्धांत। यानी कि जब कोई काउंसलिंग देता है जिसको दी जा रही है तो उस जिसको दी जा रही है उसकी क्या है सहमति भी अनिवार्य होती है। तो सहमति का सिद्धांत ये कहता है जिसको आप काउंसलिंग दें वो काउंसलिंग लेने के लिए क्या है, क्या होना चाहिए, अपनी सहमति उसने दी हुई जरूरी होती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करने का सिद्धांत। जब किसी को आप काउंसलिंग दें, अगर आप देने वाले हैं तो जिसको आप दे रहे हैं वो क्वेश्चन भी आपसे कर सकता है, क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं वो कुछ सोच रहा है। जहां उसको जो चीज़ जो प्रॉब्लम होती हो तो वो क्या है बीच में आपसे क्वेश्चनिंग भी कर सकता है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि अर्थापन का सिद्धांत। वो क्या चीज़ हो, इंटरप्रिट चीज़ क्या है, हम क्या करते हैं चीज़ों को इंटरप्रेट कर लेते हैं। कोई समस्या अगर हमने हल करनी हो तो जो ज्ञान हम पहले से है
उस ज्ञान को इस्तेमाल करके प्रेजेंट की जो है समस्या हल कर लेते हैं, उसका एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, उसका एक अर्थ निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन से मतलब ये हुआ कि जो मतलब सेवार्थी को इस बात की जानकारी प्रदान करना कि किस प्रकार के व्यवहार के विभिन्न पक्ष संबंधित होते हैं आपस में, क्योंकि ज्ञान क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। जब ज्ञान इंटर रिलेटेड है तो उस इंटर रिलेटेड ज्ञान को इंटरप्रेट करने का सिद्धांत काउंसलिंग में काम आता है। नेक्स्ट सिद्धांत है पुनः आश्वासन या प्रशंसा करना, रीएश्योरेंस और प्रेज, प्रिंसिपल ऑफ रीएश्योरेंस और प्रेज। ये धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये प्रिंसिपल किसी भी किताब में नहीं दिए हुए। पुनः आश्वासन या प्रशंसा का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि आप जिसको भी जो है काउंसलिंग दे रहे हो उससे जो है पुनः आश्वासन जो है देना, तसल्ली देना और प्रशंसा करना, वो चीज़ें क्या हैं, अनिवार्य होती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म और नेगेटिव इवैल्यूएशन, आलोचना या निषेधात्मक मूल्यांकन। किस चीज़ का, जो भी आपने काउंसलिंग दी है उसका क्या है, क्रिटिसिज्म, उसका नेगेटिव क्या मूल्यांकन करना जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिव नहीं कि भाई क्या चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी चीज़ें भी क्या हैं, जब आप काउंसलिंग दें तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रख के क्या है काउंसलिंग दी जानी चाहिए। अब जो आप जिसको काउंसलिंग दें उसमें क्या है, नॉन डायरेक्टिव लीड, अनुदेशात्मक मार्गदर्शन का सिद्धांत, यानी कि जो प्रिंसिपल है, जो हम किसी को भी जो है काउंसलिंग देते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम मार्गदर्शन देते हैं। तो प्रिंसिपल हो क्या, मार्गदर्शन का सिद्धांत। और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है प्रिंसिपल की, जब हम किसी को जो है काउंसलिंग देते हैं तो एक स्ट्रक्चरिंग, एक जो है स्थापना, एक जो है संरचना उस चीज़ की, उस कार्य की सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल एक्सेप्टेंस। जब आप किसी को क्या है काउंसलिंग दे रहे हो तो सामने वाले की एक सिंपल एक्सेप्टेंस आना भी अनिवार्य है। इसके बाद और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग, यानी कि अनुभूति की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। यानी कि अनुभूति, जो भी मतलब उसने अनुभव किया है, जो भी महसूस किया है उसको अभिव्यक्त करना भी क्या है, किसी को अपने अनुभव शेयर करना, वो अभिव्यक्ति वही क्या है, काउंसलिंग है। तो अनुभूति की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग का सिद्धांत, यानी कि अनुभूति की अभिव्यक्ति, जो भी कुछ आप अनुभव किए हों उस चीज़ को अभिव्यक्त करना, वो भी क्या है काउंसलिंग का पार्ट है। तो ये क्या थे, प्रिंसिपल थे काउंसलिंग के। और इसकी आवश्यकता तो कुछ भी आप कार्य करें बगैर जो है काउंसलिंग के नहीं करते। आप जो है पहले से उसकी परामर्श, सलाह, हर चीज़ की, अगर आपने जो है कहीं दुकान पे भी जाना है, कोई साग सब्जी भी घर में बनानी है तो बड़ों से परामर्श ले लेते हैं, कैसे बनाएं, कैसे करें। कोई काम करोगे तो उसमें कैसे करें, किस तरह से ये बेहतर हो सकता है, जो उसके बारे में पहले पता हो। तो ये आपका काउंसलिंग की नीड, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी मीनिंग, कैरेक्टर, प्रिंसिपल हो गए। आप जो है क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में देखें।